यस ज्योति जी। तो हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति विश्वकर्मा जैन। स्वागत है हमारे चैनल ज्योति स्पीक्स में। आज हमारे साथ विराट वेब सीरीज के लीड एक्टर्स है विशाल, रवि एंड कृतिका। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है ज्योति स्पीक्स में। थैंक यू। तो सबसे पहले विशाल, मैं आपको जानना चाहूंगी कि क्या कहेंगे विराट वेब सीरीज के बारे में और क्या कुछ नया है इस वेब सीरीज में? बहुत टाइम बाद एक पैकेज वाली फिल्म आ रही है। आई वुड से कि क्राइम थ्रिलर तो है ही, सस्पेंस ड्रामा तो है ही, बट इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें और देखने को मिल जाएंगी इस फिल्म में। इसमें रोमांस है, जो मेरा कैरेक्टर, जो पार्की का कैरेक्टर है, उसके थ्रू आपको और ड्रामा है। तो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट फिल्म, कंप्लीट वेब सीरीज। आई थिंक ये इसको परफेक्ट बनाती है और आई होप ऑडियंस को अच्छी लगेगी। सर, अभी आप क्या कहेंगे इस सीरीज के बारे में? विराट के बारे में मैं कहूँगा कि बहुत टाइम के बाद एक ऐसा कॉम्बो है ऑडियंस के पास जिसमें उसको मर्डर मिस्ट्री है, रोमांस है, कॉमेडी है, सस्पेंस है। सो अगर किसी इंसान को मिस्ट्री पसंद नहीं है तो वो इस वेब सीरीज को एक लव स्टोरी या एक कॉमेडी टच के लिए देख सकता है। किसी को अगर लव स्टोरी पसंद नहीं है तो वो इसको एक मिस्ट्री के लिए देख सकता है। लाइक वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन फॉर यू गाइस टू वॉच द विराट। कृतिका, आप क्या कहेंगे इस वेब सीरीज के बारे में और क्या बोलेंगे? क्या कुछ नया है इसमें आपके अकॉर्डिंग? एक्चुअली जो सब बोलने वाला था वो तो इन दोनों ने बोल दिया। लेकिन मैं सॉन्ग के बारे में बता सकती है, सॉन्ग भी है इस वेब सीरीज में। हाँ, नहीं, लेकिन मैं एक्चुअली ये बात जैसा इन्होंने बोला, ये पैकेज तो है ही, उसके अलावा इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली शॉर्ट फिल्म। मतलब कि बहुत ही अच्छे से फिल्म शूट की गई है और बहुत अच्छे अच्छे एलिमेंट्स हैं। जैसे ऐसी जगहें हैं, जैसे उन्होंने बताया, गाने हैं, सीनिक ब्यूटी है। सीनिक ब्यूटी के साथ साथ एक बहुत ही रॉ चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे स्लम्स होते हैं या जैसे छोटी छोटी गलियां और ये सब। तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीजें बहुत ही एक अच्छा फ्लेवर दे देती हैं। तो बाकी तो जो इन्होंने बोला है वो मेन था। मुझे तो पता नहीं क्या क्या सोच के बोलना पड़ा। अगर बात करें कैरेक्टर के बारे में, तो किस तरह का आपका कैरेक्टर है इस सीरीज में और क्या कुछ नया अपने कैरेक्टर में आप देख रहे हैं? जी, जो मेरी डेब्यू फिल्म थी वो थी बीए पास 2। तो जो उसका कैरेक्टर है और पारखी, मतलब वो लोग बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। तो वो नेहा थी, ये पारखी है। तो विराट में मेरे कैरेक्टर का नाम पारखी है। ये जो कैरेक्टर है ये गर्ल नेक्स्ट टू डोर ही। बहुत सिंपल लड़की है, मतलब कोई बहुत ज्यादा वो शो ऑफ नहीं, सिंपल लिविंग लाइफ। लेकिन इसकी एक खासियत है, वो ये है कि इसको सोसाइटी की हेल्प करने का बहुत ही ऐसे अंदर से रहता है कि आई वांट टू हेल्प सोसाइटी, आई वांट टू हेल्प पीपल। नॉट ओनली सोसाइटी, एक एनवायरमेंट के प्रति भी इसका बहुत ही एक ऐसा जागरूकता है कि मुझे सफाई भी रखनी है, मुझे लोगों को सिखाना है, बताना है। लेकिन एक सिंपल लाइफ के अंदर सडनली एक ऐसा टर्न आता है कि इसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। अब वो टर्न से एक सिंपल लड़की कैसे बहुत ही स्ट्रांगली और ऐसे बाहर आती है या नहीं आ पाती, वो तो अब सीरीज में ही देखना पड़ेगा। ओके, विशाल, आप क्या कहेंगे अपने कैरेक्टर के बारे में और क्या कुछ नया है इस कैरेक्टर में? मेरे कैरेक्टर का नाम है इसमें मोहित, और मोहित का जो किरदार है वो पारखी की जिंदगी में आता है बाय चांस, और वहां से इन दोनों का थोड़ा सा लव एंगल स्टार्ट होता है। लेकिन लोग यही बोलेंगे कि यार अभी तो बहुत अच्छा दिख रहा है, सिंपल सा है, स्वीट सा है, चार्मिंग रोमांटिक काइंड ऑफ अ गाय है और बहुत केयर कर रहा है, और अचानक से कुछ ऐसा कैरेक्टर कर जाएगा या कुछ बोल देगा जिससे कि लोगों को डाउट गया कि ये तो एक्सपेक्टेड था नहीं इस कैरेक्टर से, तो ये क्यों हुआ? तो वो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन जो है वो थ्रू आउट द सीरीज ये कैरेक्टर जो है वो लोगों में रखेगा। तो आई थिंक दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस कैरेक्टर। ये थ्रू आउट द सीरीज जो है वो लोगों को डाउट में रखेगा, कंफ्यूज करते रहेगा कि यार ये असल में जो दिखता है हाँ या कुछ शेडी साइड है इसका, कुछ डिफरेंट एक
शेड है इसका, इस कैरेक्टर का, तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक दोनों मुझे प्ले करने को मिले और दोनों एक्सप्रेस करने का मौका मिला, बिकॉज वो एंड ऑफ द सीरीज के आपको पता लगेगा कि क्या होता है। अभी मैं ज्यादा नहीं बता सकता उसके बारे में, बट कहीं ना कहीं आपको दोनों शेड देखने को मिलती है। तो कहीं जगह मुझे जहाँ पे एक नेगेटिव साइड में या पॉजिटिव साइड में तो बहुत डिस्कशन भी चलती थी सर के साथ कि अभी इसको कैसे पोर्ट्रे करना है, तो कहीं ना कहीं वो चैलेंजिंग भी था वो चीज एक्सप्रेस करना। तो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कैरेक्टर के बारे में। रवि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपने कैरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब फिल्म के अंदर पाखी और मोहित का रोमांस बहुत स्मूथली चल रहा होता है और एक तूफान सा आता है लोगों की लाइफ में, और वहां से एक हाई प्रोफाइल मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कोप की एंट्री होती है, विराट चौधरी, फिर उसकी एंट्री होती है और कैसे वो आगे फिल्म को लेके जाता है इन सभी किरदारों के साथ। बीच के जो एलिमेंट्स हैं, एक एपिसोड में लगता है कि मोहित इज अ किलर, फिर सेकंड एपिसोड के स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं, ही इज इनोसेंट गाय, फिर लगता है कि बाकी सब कुछ जिसने सब कुछ किया है। तो ये इंस्पेक्टर जो है हर एपिसोड में एक मुकाम तक पहुंचता है और जैसे वो एक फाइनल वर्डिक्ट की तरह नया एलिमेंट उसके सामने आके खड़ा होता है। सो इट वाज लाइक चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। मजा आएगा ऑडियंस को देख के। लाइक आई बिलीव कि हर एपिसोड देखने के बाद ऑडियंस को ये बोलना चाहिए कि मैं भी विराट, आई टेल यू हु इज द किलर। ओके, मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि आप अपने कैरेक्टर को प्ले करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया और कैसे आप उस कैरेक्टर में खुद घुस गए और कैसे आपने को प्ले किया है? नहीं, मैं बताती हूँ। एक्चुअली चैलेंजेस तो मुझे लगता है हर कैरेक्टर को प्ले करने में आता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर से डिफरेंट होते हैं, तो चैलेंजेस तो आते हैं। लेकिन इस फिल्म के अंदर क्या था, शुरुआत तो एक बहुत ही सिंपल लड़की से होती है कि मैं ठीक है, जैसी मैं हूँ रियल लाइफ में हूँ वैसे ही मुझे पोर्ट्रे करना था। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हम, जब चीजें टर्न होने लगती हैं तो वो ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं कि मैंने जो अपनी रियल लाइफ में कभी फेस नहीं किया। तो मुझे कहीं ना कहीं एक्टिंग में वो चीज एक्सपीरियंस मैंने कभी की नहीं थी, तो मुझे वो चीज माइंड में रखनी थी कि अगर ये ऐसा होगा, अगर ये ऐसा मेरे साथ हुआ तो हाउ विल आई रिएक्ट, कि मुझे मेरा रिएक्शन क्या होगा उस चीज के लिए। तो ये सब चीजें बार बार हर मोड पे सोचनी पड़ रही थी कि ऐसा तो मेरे साथ हुआ नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं क्या करती। तो इस बेसिस पे मैंने पूरा उसको आगे शूट किया। विशाल, आप क्या कहेंगे, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? आई थिंक जो चैलेंज, जो मैं बोलूंगा चैलेंज भी था अपने आप, और कहीं ना कहीं लर्निंग भी थी। जैसे कंटिन्यूटी जो है वो आपको थ्रूआउट द वेब सीरीज मेंटेन करनी पड़ती है। मैं इसलिए बोलूंगा बिकॉज मैंने जैसे आज से पहले टीवी शोज बहुत किए हैं और उसमें इतना आगे का नहीं होता है, जस्ट नेक्स्ट जो होने वाला है वही हो रहा होता है। आपको पता है, आप उस जॉनर में रहते हो, उस जोन में रहते हो और उसको आप पोर्ट्रेट करते हो उस हिसाब से ग्राफ आप रेडी करते। बट जो मुझे एज अ चैलेंज लगा ये कि आप लास्ट की सीक्वेंस आप पहले शूट कर रहे हो, कुछ स्टार्टिंग की सीक्वेंस आप बाद में शूट करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि यार मैंने जो लास्ट यहाँ पे मैंने जिस ग्राफ पे छोड़ा था उस सीन को, उसके जस्ट जो सीन होने वाला था बाद में, तो क्या क्या कुछ चीजें वहां पे मैं छोड़कर आया हूँ जो मुझे कंटिन्यू करनी है सीन, या जो भी मैंने जिस हिसाब से मूड रखा था तो वहां से पिकअप करना है मुझे उसके बाद। तो वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है और कहीं ना कहीं ये सीखने को मिला कि यार आपको हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। आपने क्या मूड रखा, आपने क्या, इवन कॉस्ट्यूम का भी काफी ध्यान रखना पड़ता है। एक चीज जो है माइन्यूट डिटेल्स आपको वहीं से पिकअप करनी पड़ती है जहाँ पे लास्ट ड्रॉप किया था। तो वो आई थिंक एक सीन थी। और इसके अलावा एक तो फिजिकली बहुत था एक सीन जो हमने क्लाइमैक्स में शूट किया था, एक रेन सीक्वेंस, आर्टिफिशियल रेन क्रिएट की थी हमने, और मंथ ऑफ दिसंबर में शूट किया था। तो वो फिजिकली चैलेंजिंग सीन हमारा बारिश का सीक्वेंस था जहाँ पे हमने जिसको 3 बार रीशूट किया।
किसी न किसी रीजन से कभी कुछ अच्छा करने की चाह रखते हुए या कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी दोबारा शूट किया, तो वो आई थिंक बिकॉज इट वाज फ्रीजिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, चंडीगढ़ अराउंड 10 डिग्री था वहाँ पे, और आप पूरी रात ठंडे पानी में बस शूट कर रहे हो, तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं फिजिकली चैलेंजिंग सीन था, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत मजा भी आया, बिकॉज एक जैसे आप पिक्चरों में देखते हो कि यार ये रेन कैसे क्रिएट की जाती है, आर्टिफिशियल रेन, तो मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था कि कैसे क्रिएट पूरे एरिया को आप कवर कर देते हो रेन से और उसके पीछे आप शूट कर रहे हो, इट्स स्पेशल, बहुत मजा आया उसको शूट करने से। रवि जी आप क्या कहेंगे? ज्योति जी, मुझे लगता है कि जब भी कोई एक्टर कोई किरदार प्ले करता है तो उसके लिए एक चैलेंजेस ही होते हैं, बिकॉज उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो बिल्कुल उससे विपरीत होती है, बट ऐसे कुछ किरदार होते हैं जिनको प्ले करने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, एंड आई बिलीव कोप इज वन ऑफ दैट, क्योंकि हम एज एन नॉर्मल इंसान, नॉर्मल लाइफ के अंदर हम कभी लवर हैं, कभी बेटे भी होते हैं, कभी हस्बैंड भी होते हैं, भाई भी होते हैं, तो हमारे अंदर वो किरदार कहीं ना कहीं होता है, मतलब कोप होना, एंड व्हेन यू आर प्लेइंग सच अ स्मार्ट कोप, या कोई अगर आप बहुत ही रूड एक नेगेटिव आप प्ले करते हैं तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, एंड कोप इसलिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है किसी भी आर्टिस्ट को प्ले करने के लिए, क्योंकि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी से बिल्कुल ही विपरीत होती है। सो यस, इट इज लाइक चैलेंजिंग ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम ये आर्टिस्ट के लिए एक लर्निंग फेज भी होता है, वो जितना नए नए किरदार करता जाता है, जितने वो डिफरेंट लाइफ्स को जीता जाता है, वो अपनी एक पर्सनल ग्रोथ भी करता रहता है उसके साथ। आपने तमिल तेलुगु में भी मूवीज की है और हिंदी में भी वेब सीरीज, तो क्या डिफरेंस आपने नोटिस किया है इनमें? तमिल और तेलुगु के लोग फिल्मों के पीछे पागल होते हैं, वो सिर्फ फिल्मों में रहते हैं, ना टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना उनको अच्छे खाने से मतलब होता है, ना उनको 5 स्टार स्टे से मतलब होता है, ना उनको अच्छा पहनने से मतलब होता है, दे आर टू मच इनटू फिल्म मेकिंग, और इसलिए अगर हिंदी आर्टिस्ट जब कहीं साउथ में जाके काम करता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एट द सेम टाइम आई बिलीव हिंदी इज मोर इजी, यहाँ थोड़ा सा काम करना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मौका मिलता है एक प्रॉपर उसके लिए तैयारी करने का। सेकंड, हमारा जो इशू होता है, आई बिलीव दीज तमिल, तेलुगु, कन्नड़, these are the most difficult language in India and I believe in the world. So जब ये communication gap आपका बहुत हो जाता है तो आपकी, मुझे लगता है, जो challenges होते हैं डे बाय डे वो enhance हो जाते हैं। तो हिंदी काम करना compare of Tamil and Telugu is bit easy. आपने भी टीवी शोज में काम किया है और वेब सीरीज भी करे, आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया है? मैंने आई थिंक एक कंफर्ट जोन जब आप शूट करते हो तो बहुत इजीली आपको टाइम मिल जाता है और ऐसे भागा दौड़ी नहीं रहती, हलचल नहीं रहती। जैसे टीवी के स्विच पे आप देखोगे कि आपको डेडलाइन दी जाती है कि अब कल या परसों का टेलीकास्ट है, तो आपको जो है सारी चीजें आपको स्पीड अप करनी पड़ती है। तो यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन योर टोज व्हेन यू आर डूइंग टीवी। सेट पे पहुंचे सुबह फटाफट से एडी में आपको स्क्रिप्ट की सारी अगले 1 घंटे में आपको सीन खत्म करना है, तो बहुत फास्ट चीजें होती है, बहुत भारी ऐसा होता है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है टीवी सीरीज में, बिकॉज उनकी टाइम बहुत पास होती है। बट वेब सीरीज में आपको काफी टाइम मिल जाता है प्रिपेयर करने का, आपको स्क्रिप्ट बिफोर हैंड दी जाती है, तो एक पूरा स्क्रिप्ट पढ़ सकते हो, 3-4 बार रीडिंग्स कर सकते हो, वो आर्टिस्ट के साथ मिलके बैठ के वर्कशॉप्स कर सकते हो, तो काफी टाइम होता है। आई थिंक दैट इज द मोस्ट वर्क लाइक अ मशीन। अगर बात करूं मैं एक्सपीरियंस की, तो आप सभी का एक्सपीरियंस कैसा था इस और एक दूसरे से बॉन्ड बनाने में कितना समय लगा या फिर बहुत इजीली बन गया? क्या कुछ स्पेशल मोमेंट्स हैं आप लोगों के?
कृतिका जी स्टार्ट करते हैं आपसे। एक्सपीरियंस तो मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत अच्छा रहा। और बॉन्डिंग की बात है तो हम लोग पहली बार ही मिले थे, इसी प्रोजेक्ट के लिए मिले थे। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जो पहले मिल चुका हो या पहले से एक दूसरे को जानता हो। लेकिन ऑनेस्टली ज्योति, मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा, मतलब एक जो बॉन्डिंग बनाने में हमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई। और उसका सिर्फ एक रीजन था, क्योंकि जब हम वर्कशॉप के लिए बैठते थे या हम नरेशंस के लिए बैठते थे तो तब हम एक दूसरे के नेचर को भी जानते थे। क्योंकि अगर मुझे किसी के साथ रोमांस करना है तो आई हैव टू नो कि उसका क्या नेचर है, और उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि मेरा क्या नेचर है। तो ये चीजें बहुत काम आ जाती है। तो हम, लेकिन विशाल की बात है तो उनसे बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग बन गया। हमने बहुत काम भी किया, दो हमारे झगड़े भी हो जाते थे, ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स हम दो अलग अलग इंसान हैं तो हमारे ओपिनियंस भी बहुत अलग होंगे। बट वो ऐसा कोई झगड़ा नहीं होता था, सिर्फ एक ओपिनियन का डिफरेंस होता था। बट वो बहुत हेल्दी डिस्कशंस होते थे और ऐसा, और ये ऑनसेट एकदम इम्प्रोवाइज कर लेते थे। और मैं समझ नहीं आता था मैं क्या बोल रही हूँ आगे एकदम से। तो लेकिन ये सब चीजें हैं, ये बहुत ही अच्छी होती है इनफैक्ट, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखते हो इन सब चीजों से। और रवि सर तो एक और चीज जिसने हम सबको जोड़ के रखा था वो था खाना। बिकॉज हम कृतिका के घर पे जाके इतना खाना खाते थे ना रात को वहाँ पे, एंड आवर फैमिली हैज बीन वेरी सपोर्टिव एंड वेलकमिंग। सब मिल बांट के सेट के बाद, शूट खत्म होने के बाद खाना खाते थे। और एक ही बंगलों में हम रहते थे तो वहां पर भी जैसे शूट खत्म होता था सबके सब आ रहे उसी बंगलों में और फिर खा रहे साथ में और बातें हो रही। तो आई थिंक वो आइस ब्रेक करने के लिए काफी हेल्पफुल रहा। और मुझे याद है कि हमने कृतिका का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। इनफैक्ट जैसे हम वहां पहुंचे थे उसके बाद इसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ तो वहीं पे आई थिंक सबकी बॉन्डिंग होना शुरू हो गई थी। बिकॉज कोई लोकल आर्टिस्ट भी थे, वो भी वहीं पे आके हमारे साथ ही टाइम स्पेंड किया करते थे। तो बहुत इजी था हम सबके लिए कंफर्ट जोन में आना बहुत जल्दी उसी टाइम। और खाना तो होना ही था, बिकॉज हम लोग पंजाब में थे, और अगर पंजाब में खाना ना हो तो मतलब कोई सेंस ही नहीं है। और जो कि उस टाइम पे विंटर्स थे तो हम लोगों का क्या होता था, इतना सरसों का साग आता था, साथ में मक्की की रोटी और मक्खन घी सब चल रहा होता था। तो वो मतलब एक ट्रिप था, एक पिकनिक जैसा था। लेकिन हमने बहुत मजा किया एक्चुअली। तो ये छोटी छोटी चीजों ने बहुत ही अच्छे बॉन्डिंग में रखा। तो जब हम साथ में हमने ट्रैवल करके जब सबके सब साथ हम झांसी गए थे और बिलासपुर गए थे, एक माउंटेन की ट्रिप करी थी हम सबने। तो बहुत मतलब इवन डीओपी से लेके सब कुछ, एक यंग लोग थे काफी, तो एक बहुत एनर्जी थी थ्रू आउट शूट करते समय और सेट पे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसने हेल्प किया शूट करने में। आप लोग की बातों से लग ही रहा है कि आप लोग शूट के टाइम पे बहुत ज्यादा एंजॉय किया। रवि जी आप क्या कहेंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और एक दूसरे से क्या कुछ सीखा है आप लोगों ने? मैं कृतिका का एक्सप्रेशन देख रहा था जब वो खाने की बात कर रही थी, खुशी उभर के बाहर आ रही थी एक्चुअली। बहुत पेटू है ज्योति, ये बहुत she love foods, and that's good. I love food. So yes, पंजाब में काम करना एक नए कल्चर में, एक can you guys hear me? Yes. Yes. Hello. Yes, we can hear you. आवाज आ रही है सारा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। तो यस, ये जो एंटायर टीम थी, हम सब लोग नए थे। और मुझे लगता है जब आप किसी नए टीम के साथ एक लंबा टाइम स्पेंड करने के लिए आउटडोर जाते हैं शूट पे, तो आप आराम से 1, 2, 3 दिन लेते हैं। मैं तो लेता हूँ कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि हाँ कौन मेरे नेचर के जैसा है और किसके साथ मुझे, ऑफ कोर्स लाइक यू हैव टू वर्क विद एवरीबॉडी, तो आपको सबके साथ ही यू हैव टू बी नाइस विद एवरीबॉडी। बट एट द सेम टाइम आपको कुछ ऐसे नए लोग, 2-3 लोग मिल जाते हैं जो बहुत ही क्लोज आपके हो जाते हैं। और इस वाली यूनिट की बात करें तो विराट की यूनिट के अंदर मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला कि जिसको मुझे लगा कि नहीं मुझे से दूर रहना है। सब लोग बहुत रिलैक्स चिल थे, मस्ती करते थे हम लोग। विंटर्स में लाइक हमने जो क्लाइमेक्स शूट किया था लास्ट का, वो
आई बिलीव नवंबर या दिसंबर में हमने शूट किया था, बरसात में, बहुत ठंड थी, सो इट वाज फन। ओके, यहाँ पे जानना चाहूंगी कि ऑन सेट सबसे मस्ती कौन था और सबसे शांत अपने में रहने वाला कौन था आप दोनों में से? मस्ती तो मैं तो शांत रहने वाला आदमी, मैं वही बोलने वाला था, रवि जी सबसे शांत रहते थे। और हाँ, एक्चुअली रवि सर बहुत शांत है, लेकिन मैंने बहुत मस्ती किया, मतलब बहुत मस्ती। लोकल क्राउड भी वहाँ का बहुत ही स्वीट, बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही जॉली सबका कैरेक्टर था, तो काफी हंसी मजाक होता रहा थ्रू आउट द सीरीज। ज्योति, मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम लोग सेट पे होते थे ना, तो जो भी लोकल आर्टिस्ट थे ना, तो अब मैं उन सबको जानती थी, बिकॉज हम लोग एक साथ बहुत बार मिले हैं और ऐसा, तो हम कितनी बार ऐसा होता था जब हमें किसी को कोई बात नहीं छुपानी होती थी ना, लोग टिपिकल पंजाबी में बात करते थे ताकि सामने वाले को समझ ना आए। तो ये बहुत ही मजा आता था कि अगर हमें किसी की टांग खींचनी है तो हम पंजाबी में बात कर लेते हैं आपस में कि अच्छा वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें ना हमने बहुत मजा किया, क्योंकि वो लोग भी पंजाबी थे तो उन लोगों को भी बहुत ही अच्छा रहता था सेट पे। अच्छा, अब ये लेकिन सबसे शांत रवि सर थे। मुझे पंजाबी बहुत आती है, मुझे हमारी सारी बातें याद है। आपको इतनी नहीं आती है जो हम बोलते थे। ओके, जैसे कि आप लोग मैं शांत रह के ये ऑब्जर्व कर रहा था कि कौन अपनी अपनी लैंग्वेज में, मदर टंग में मेरे बारे में क्या क्या बोलता है, और तुमको मैंने बहुत तभी सारा गुस्सा आप दिन में जाके निकालते थे। हाँ, मैं अपना सुबह जिम जाके, और ये मैंने उतारा कृतिका को, ये मैंने उतारा विशाल को, ये मैंने उतारा लोकेश को, सारे उतारा। इतना तो उनमें से नहीं सामने किसी आपको परेशान किया होगा कि आपको ऐसा करना पड़ा हो। हमारी फिल्म में मेरा और पार्थी का जो सीन्स था इनके साथ बहुत ही कम हुए थे, मतलब बीच बीच में सीन्स आते रहते थे, तो बहुत ज्यादा वो चीज ऑब्जर्व करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन हाँ, क्योंकि इनका कैरेक्टर भी सीरियस था एक, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि ये वैसे ऑफ स्क्रीन भी थोड़ा सा या तो कैरेक्टर में जाने की कोशिश करते रहते हैं या फिर है ही ऐसे। तो वो कहीं ना कहीं मैं सोचते रहता था कि यार ये ऑफ स्क्रीन भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, वाह यार, डेडिकेशन देखने वाली बात है। ओके, सो जैसे कि ऐसा नहीं है, मैं आई वाज जस्ट किडिंग। ज्योति क्या बोल रहे थे? हाँ जी, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि इस सीरीज में रोमांस भी है, थ्रिल भी है, कॉमेडी भी है, सस्पेंस भी है, तो क्या हर जॉनर के ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए सीरीज बनाया है या फिर कुछ अलग स्पेशल है? अब मुझे ये तो नहीं याद कि जब इसको लिखा था तो ऐसे लिखा था सोच के कि हर तरह की ऑडियंस होनी चाहिए, बट यस, जब फिल्म बन के आई है तो ये फिल्म हर तरह की ऑडियंस के लिए बनी, क्योंकि कुछ फिल्में जब हम स्क्रिप्ट में सुनते हैं, जब हम उसका नरेशन सुनते हैं, तो वो डिफरेंट होती है, और उनका जो एग्जीक्यूशन होता है तो एक डिफरेंट होता है। सो आई बिलीव विराट का जो एग्जीक्यूशन हुआ है, जो फिल्म एग्जीक्यूट हुई है, वो स्टोरी से बेहतर फिल्म बन के आई है। इसमें ऐड करना चाहूंगा कि बहुत बैलेंस तरीके से जो है बाकी सारे एलिमेंट्स रखे गए हैं थ्रू आउट द सीरीज। ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम कंप्लीटली आप सीरीज चल रहे हो, फिर एक टाइम कंप्लीटली मजाक चल रहा है, वैसा नहीं है। बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस हुए हर छोटे मोटे एलिमेंट, तो एक बैलेंस से थ्रू आउट द सीरीज आपको एक बैलेंस देखने को मिलता है, तो ये चीज एक इसमें खास बात। तो रितिका जी, आप क्या कहेंगे? मैं इस स्टोरी पे ना शुरू से बैठी थी, सॉरी हाँ, मेरा थोड़ा गला खराब है, ओके, या तो मैं शुरू से इस स्टोरी पे बैठी थी। मैं तब से बैठी थी जब से ये पेजेस पे थी, मतलब जब हमने राइटिंग शुरू की थी, तो तब भी एक्चुअली जब हम डिस्कशन करते थे, मैं और सर और जो भी राइटर थे हमारे साथ, तब हम लोगों ने एक्चुअली तब से ही ये चीज सोची थी कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम हर किसी को बोले देखने के लिए। मतलब अगर मुझे पता है कि आपको कॉमेडी पसंद है तो आई टेल यू कि ज्योति आप विराट जरूर देखना, क्योंकि उसमें कॉमेडी भी है ना, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो उस चीज में एक्चुअली वो चीज माइंड में रखी गई थी कि हमको सबको दिखानी है, वी डोंट
चाहूंगी कि इसमें विराट सीरीज में ऐसी कौन सी एक ऐसी स्पेशल चीज आप लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगी कि आप ये सीरीज करने के लिए रेडी हो गए? इसका सिर्फ एक ट्विस्ट ऐसा है कि वो एकदम स्टार्टिंग से पता ही नहीं चलता कि ऐसा होगा, लेकिन वो एक चीज आती है ना, वो एक चीज ऐसी आती है कि जिसमें एडिशन है, मतलब लोगों की एडिशन है, लेकिन वो लोग जो दिख ही नहीं रहे हैं शुरू से और वो आ गए। आप समझ रहे हो कि कोई था नहीं, सडनली कोई आ गया। तो वो जो वो ट्विस्ट होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो हम सबसे रिलेटेड है, मतलब सब कैरेक्टर से रिलेटेड है। वो कुछ लोग ऐसी एंट्री आती है तो वो आई थिंक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रवि जी आप क्या कहेंगे? मेरे को जब स्टोरी की बात हुई थी, मैंने जब पूरी स्टोरी सुनी थी, तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं हाथ से भी एक ट्रैक पे चलने वाली फिल्म को देख रहा हूँ, या मुझे ऐसा करना है। हम बड़े वर्सटाइल हो चुके हैं, तो लाइक हमें सब कुछ चाहिए। हमें खाली एक चीज के लिए हम 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे, मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसी ऑडियंस है जो किसी भी एक तरह का ही सिनेमा देखना पसंद करती है। अगर आपके पास वेरिएशन है तो ऑफ कोर्स ये आपके लिए अच्छी बात है। विशाल जी आप क्या कहेंगे? आपको कौन सी चीज विराट में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगी कि आपने ये सीरीज की है? हेलो, और हाँ, मैं आई एम सो सॉरी विशाल, मैं एक बात बताना भूल गया। मुझे विराट का रोल बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने विराट की। तो मुझे जो सबसे खास बात लगती है वो ये है कि जैसे एक ऑडियंस जो है वो फिल्म देखती है और एंजॉय करती है और फिर वो फिल्म खत्म हो जाती है। बट इसमें जो एक स्पेशल बात ये है कि ये देखने के साथ साथ आपको ऑडियंस को एंगेज करके रखती है कि यार ऑडियंस भी गेस कर रही है कि यार क्या हुआ है, कौन हो सकता है इसके पीछे। अच्छा, ये जो आए ये सडनली कहाँ से कैरेक्टर आ गए, तो कभी था ही नहीं उसमें। तो वो जो सरप्राइजेस होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज है, और ऑडियंस को भी एंगेज करके रखना और उनको भी गेस करवाते रहना कि यार ये हो सकता है वो सकता है। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो आप एंजॉय नहीं कर रहे, आप साथ में एंगेज भी हो और उसी का पार्ट हो एक तरह से, और आप विराट की हेल्प कर रहे हो ढूंढने में कि कौन है इसके पीछे। तो आई थिंक वो एक इंटरेस्टिंग चीज। ओके, फिर अब विराट को लेकर ऑडियंस से आप सभी के क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? हमारी तो एक्सपेक्टेशन है कि वो फिल्म देखें और रिव्यू शेयर करें, यही सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस है। और फिल्मी बॉक्स की सब्सक्रिप्शन लें, विराट देखें, हर रोज एपिसोड देखें और रोज बोले मैं भी विराट। है ना रवि सर? अब उनका जवाब कुछ और होने वाला है। हाँ जी, सॉरी। किसी भी आर्टिस्ट के लिए जब उसका कोई काम बाहर आता है, ऑडियंस तक पहुंचता है, फिल्म हो या टीवी हो, एडवर्टाइजमेंट हो, तो उसकी सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि मेरा काम मैक्सिमम लोग देखें और वो बताएं कि उनको अच्छा लगा और नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, कैसे एक एक्टर अपने आप को बना सकते। जी बिल्कुल। आई थिंक सेम मेरे लिए जरूरी बात है, फीडबैक देना, अच्छा फीडबैक देना ठीक नहीं रहता। मैं भी यही बोलता हूँ कि यार कुछ कमी लगे, कुछ भी अगर क्रिटिसाइज करना है तो प्लीज यू आर वेलकम टू से एनीथिंग, बिकॉज उसी से हम सीखते हैं कि यार हो सकता है कि किसी को अच्छा नहीं लगा कुछ एक चीज, और वो वाकई में जब आप रियलाइज करते कि हाँ ये हो सकता था करके, तो आप कहीं ना कहीं फिर आगे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी आ जाते हैं कि यार ये नहीं अच्छा लगा, बट हर किसी को तो कुछ नहीं रख सकते ना, वो बात भी है। तो आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसके बारे में कि यार जो सामने वाला बंदा फीडबैक दे रहा है वो जेन्युइनली है या नहीं।
तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर आप आगे अपने खुद पे मेहनत कर सकते हैं और आगे नेक्स्ट टाइम ध्यान रख सकते हैं उस चीज के बारे में। और लोगों का प्यार चाहिए और लोग सपोर्ट करते हैं, देखें ज्यादा से ज्यादा देखिए, उसको शेयर करें, स्प्रेड करें, और यही चाहते हैं हम एक्टर्स भी और सभी। तो विराट के बाद ऑडियंस आप सभी को फिर कब देख पाएंगे, क्या कुछ पाइपलाइंस में है? मेरी MX प्लेयर पे एक वेब सीरीज कभी भी रिलीज हो सकती है इन द नेम ऑफ स्ट्रॉबेरी ब्लूज। इसके साथ ही एक फिल्म है विच इज जिसका एक शेड्यूल बाकी है, दैट इज अ तेलुगु फिल्म चंद्रंगम। सो मुझे लगता है जैसे ही थोड़ा सा कोविड का कुछ जो चीजें शटडाउन है ये वापस से ऑपरेशनल हो जाए, सो विल फिनिश दैट फिल्म वेरी सून। वेदिका जी आपको कब देखेंगे हम फिर से? मुझे बहुत जल्दी इनफैक्ट, क्योंकि फिल्मी बॉक्स पे ही मेरे ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं जिनमें एक्टिंग मैंने की है, और साथ ही साथ मैंने डायरेक्शन में भी इनफैक्ट शुरू कर दिया डायरेक्शन भी। अरे यस, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट फिल्मी बॉक्स की अभी मैंने आपको याद कराया डायरेक्शन बोल के। एक्चुअली अभी मैंने सर के साथ एक प्रॉपर एक सीरीज एपिसोडिक शूट किया है, तो कुछ 1.5 आवर का वो रहेगा, विच में भी हम लोग उसको एक साथ भी डाल सकते हैं या फिर हम उसको एपिसोड्स में डालेंगे। तो वो मैंने और सर ने याद किया है उसमें, तो वो भी आ रही है, वो भी आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, वो भी आ जाएगी। और एक और प्रोजेक्ट है जो मैंने किया है विच इज अ हॉरर कॉमेडी, वो भी मैंने डायरेक्ट किया है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली मंथ एंड तक आ जाएगा। ओके, ये सब है। विशाल आपका क्या, आप हमारे देख पाए? हाँ, लॉकडाउन से पहले एक्चुअली 2-3 वेब सीरीज के रिगार्डिंग हमारी बात चल रही थी, तो दैट वाज इन द फाइनल टॉक्स, बट अप्रैल से जैसे लॉकडाउन लगा तो कुछ चीजें जो है होल्ड पे है। आई एम आल्सो वेटिंग टू गेट दीज थिंग्स ओवर, एंड जैसे ही खत्म होता है लॉकडाउन तो चीजें शुरू होंगी, आई एम होपफुल। और बट अभी इंस्टेंटली तो आपको इन द नेक्स्ट 2-3 वीक्स आई थिंक मेरी कुछ 3-4 सीडी कमर्शियल्स आर गोना कम ऑन एयर वेरी सून, सो लेट्स होप जैसे ही आती है। तो इवन आई एम वेटिंग फॉर दोस प्रोजेक्ट्स, बिकॉज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है होल्ड पे चले गए थे और डिले हो गए थे, तो जैसे ही खुलेंगी चीजें तो सारे के सारे काम एक साथ आएंगे। सो इस पैंडेमिक में थिएटर्स में मूवी देखना कितना मिस कर रहे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल मिस नहीं कर रही, मैं बहुत मिस करता हूँ। नहीं मैं बिल्कुल मिस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली घर में बैठ के मूवी देखना एक्चुअली ज्यादा पसंद है इनफैक्ट थिएटर जाने से। और क्योंकि थिएटर में आपको फिर वही फेसेस देखने को मिलते हैं, वही जो स्टार्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं ऑलरेडी चलते आ रहे हैं, हम वही ही देखते हैं। कौन नया फेस आता है थिएटर में? कोई भी नहीं। कौन ऐसा बहुत अच्छा कंटेंट लेके आता है? कोई भी नहीं। तो फिर इस वजह से मुझे लगता है घर पे बैठो, अलग अलग सीरीज देखो, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल, व्हाटएवर यू वांट टू सी। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग जो इंडिया में हो सकती थी कि ओटीटी इंट्रोड्यूस हो गया और बहुत अच्छे लेवल पे हो गया। एग्जैक्टली। रवि जी आप क्या करेंगे? आप कितना मिस करें थिएटर्स को? ज्योति जी मैं तो बहुत मिस करता हूँ वो जो 70 mm पे फिल्म देखने का जो एक्सपीरियंस है, और वो जो ऑडियंस जब आपकी कोई फिल्म थिएटर में लगती है और जब ऑडियंस शो खत्म होता है और बाहर निकलती है और आप ऑडियंस से मिलते हैं, मैं वो चीजें बहुत मिस करता हूँ। जिसने आती गला इतना खराब है और उसको बोल रहा गाना गाओ। अच्छा एक साथ गा लेते हैं विशाल, ऐसा नहीं करते हैं अपन एक साथ। विशाल आप ओके गला सा यार सच में गाना है। हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से अल्ताफ सैयद जी ने इसको ब्यूटीफुली
रिकॉर्ड जाने वाले, ऑन रिकॉर्ड जाने वाले। ऐसा तो नहीं होता। ऑडियंस को अच्छा लगेगा ना आपको गाना हुआ देख के, आपके फैंस खुश हो जाएंगे काफी। ये तो हो सकता है कि हमारे फैंस सुनने के बाद फैंस रहे ही ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं हो सकता है वो। मैं बहुत श्योर कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। चलो ठीक है, तो आप जिस हिसाब से विशाल अपने बॉय क्लैश यहाँ पे तो पता नहीं उसकी ठीक है ना, इट्स ओके यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो ज्योति को मना करेगा ना? नहीं, लड़कियों को मना नहीं करते, गाना बढ़िया। विशाल जी हाँ जी चलो शुरू करो। आप बोलो, हम फिर एक साथ शुरू करेंगे। अरे रवि जी आ गए। अरे क्या टाइमिंग है रवि जी। तो रवि जी के साथ में रवि जी, क्या मिस क्या किया मैंने? रवि जी आप बहुत सही समय पे आए हैं। तो हम इस सीरीज का एक गाना है वो गाने वाले हैं। कृतिका जी, विशाल जी एंड आपकी ज्वाइन करिए और थोड़ा सा गा दीजिए। ठीक है, चलो आप 3, 2, 1 बोलो, हम लोग गाते हैं। या 3, 2, 1। भीगा भीगा चांद में, ये मुझे पता था ये टिच करेगा, मुझे पता था। विशाल जी चलो ओके। गीली गीली रात तू होना ना कभी जुदा, रहना मेरे करार। This is a Virat song, right? विराट का गाना है। चलो रवि सर आ गया। सो रवि जी आपसे क्वेश्चन ये था मेरा कि आप थिएटर्स को कितना मिस कर रहे हैं, जहाँ पे बोलते बोलते आप कट हो गया। मैं ये कह रहा था कि थिएटर का जो एक्सपीरियंस है, जो 70 mm का, चाहे आपकी फिल्म हो या आप किसी की फिल्म देखने जाते हो, तो मुझे क्या लगता है जब हम थिएटर में जाते हैं ना, तो हम मेंटली ये तैयार होकर जाते हैं कि 2-2.5 घंटे ना मुझे किसी का फोन नहीं उठाना है, ठीक है, मुझे कुछ और काम नहीं करना है, मुझे बार बार कोई पिंग नहीं करने वाला। तो मेरा एक पूरा होता है वो 2-3 घंटे में सिनेमा में पूरा। एंड एट द सेम टाइम जब आप घर पे कुछ चीजें देखते हैं, तो जब आपका मन करता है आप उसको पॉज कर देते हैं, सडनली यू रिमेंबर कि आपको ये काम करना है। लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है एज एन एक्टर कि पहले सिनेमा पे जो हमारी फिल्में रिलीज होती थी या जिसकी भी होती हैं, तो उनका बहुत लिमिटेड टाइमिंग होता था कि सिर्फ 1 हफ्ता फिल्म लगी है या 2 हफ्ता लगी है, और आपको शो टाइमिंग क्या मिले, कि आपको प्राइम शो मिला है या नहीं मिला है। तो उस केस के अंदर बहुत सारे लोग होते थे जो आपकी फिल्मों को नहीं देख पाते थे। बट ओटीटी इज द प्लेटफॉर्म कि जो आपका फिल्मी बॉक्स के ऊपर विराट है और ये रहेगी। जब आपके पास टाइम हो आप सब्सक्राइब कीजिए और आपको कभी भी देख सकते हैं। So, like both things are there. विशाल जी आप क्या कहेंगे, आप कितना मिस करें थिएटर्स? मैं डेफिनेटली मिस करता हूँ, और मेरे हिसाब से आई थिंक दोनों की अपनी जगह है। जैसे कृतिका ने बोला कि आप फिल्में देखते हो तो एक ही आपको फेसेस देखने को मिलते हैं, व्हिच इज राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सेम फेसेस और वही रिपीट होते रहते हैं। और वेब सीरीज में ये बेनिफिट है कि आपको नए फेसेस देखने को मिलते हैं, नया टैलेंट प्रमोट होता है, कंटेंट पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो दोनों का अपना फायदा है। लेकिन मेरे हिसाब से ना कुछ फिल्में जितना मजा आप थिएटर में नहीं ले सकते। वो जब आप थिएटर में पूरा प्लान करके जाते हो, रेडी होकर जाते हो, पूरा प्रोसेस होता है, टिकट लो, फिर बैठो, फिर आराम से आप वेट करो, पहले आप ट्रेलर देखो, बाकी फिल्मों की फिल्म शुरू होती है, एनर्जी होती है पूरा थिएटर की, और साउंड सिस्टम होता है। तो आई थिंक कुछ फिल्में हैं जो कि आपको थिएटर में ही मजा आएगा। खोल के कभी भी कहीं पर भी ट्रैवल करते हुए, खाते हुए कभी भी देख सकते हैं। तो आई थिंक उसका अपना एक एडवांटेज है। और ज्यादा ग्लोबल रीच भी हो गई आज के टाइम पे। काफी प्लेटफॉर्म ऐसे हैं
कोई भी किसी भी देश में बैठा बंदा डाउनलोड कर सकता है और देख सकता है। तो आई थिंक वो रीच जो है वेब सीरीज की मामले में काफी अच्छी हो गई है। वैसे भी आजकल जो हो गया है, जो ऑडियंस है उनका जो झुकाव है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ ज्यादा हो गया है। वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे वेब सीरीज गिवन द टाइम्स आई थिंक ज्योति अभी तो सब घर पे ही रहते हैं, तो आई थिंक आप जैसे देखो कि बहुत सारी फिल्में जो रिलीज हो सकती थी फिल्म पे, अब उन्होंने भी ओटीटी पे रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है कि बिकॉज वी नेवर नो कि अभी लॉकडाउन कब तक चलेगा, कितना होता है। तो आई थिंक दिस इज अ टेस्टिंग फेज। मैं बोलूंगा कि अभी सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्या फिल्में ओटीटी पे चलती है या नहीं चलती है। तो आई थिंक हम सभी उस एक्सपेरिमेंट से गुजर रहे हैं, लेकिन कि अपने एक स्पेस जो खास है वो 6-7 सालों में जो जिस हिसाब से ग्रोथ हुई है वेब सीरीज की, तो आई थिंक ट्रेमेंडस प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप अगर थिएटर में जाते हैं, आप 4 लोग जा रहे हैं, तो मेरे को लगता है ओटीटी फाइनेंशियली भी आपके पॉकेट के लिए बहुत इजी है, क्योंकि आप एक टिकट अगर आप 300 या 400 की खरीद के आप जा रहे हो तो मतलब दैट मींस यू आर स्पेंडिंग मोर देन 1000 रुपीस फॉर ओनली 2 people, right? In which you are eating also and you're doing stuff. But यही आप एक अच्छी सी सब्सक्रिप्शन ले लो तो उस पे आप पूरी फैमिली बैठ के देखो। आजकल तो टीवी भी स्मार्ट है, तो टीवी से कनेक्ट किया पूरा उस पे देखा, चाहे फिर आप कितना 56 इंचेस का ले आओ, दैट विल गिव यू थिएटर्स का फील। और पॉपकॉर्न भी सस्ते मिलते हैं। में आप 2-3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ये बेनिफिट तो ठीक है। तो ये तो है ही ना। तो फाइनली जाते जाते ऑडियंस से क्या कुछ कहेंगे आप सभी? घर पे रहिए, सेफ रहिए और विराट देखते रहिए, वो मत मिस कीजिएगा। और फिल्मी बॉक्स जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ऑलरेडी चल भी रहा है और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट आने वाला है। सो प्लीज डाउनलोड फिल्मी बॉक्स ऐप एंड वॉच विराट। थैंक यू। विशाल जी, आप क्या कहेंगे ऑडियंस को, क्या कुछ कहना है? आई थिंक सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, इम्यूनिटी पे काम कीजिए और फिजिकली भी फिट रहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करते रहिए। फिजिकली आप अच्छे रहेंगे, अच्छा खाएंगे और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आप मेंटली भी खुश रहेंगे। आई थिंक फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा इस टाइम पे, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी भी आप देखेंगे इस पे और बाहर जैसे भी चल रहा है माहौल है, तो आई थिंक आपको खुद को स्टेबल रखना बहुत जरूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और जब आप ये सब चीजें करेंगे तो साथ ही साथ को जब कुछ देखना होगा तो विराट देखिए, फिल्मी बॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए और सबको दिखाइए, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए और नए टैलेंट को, नए आर्टिस्ट को प्रमोट कीजिए। आई थिंक कोई भी टैलेंट जो होता है वो यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखें, सराहे और फीडबैक भी दें, तो यही इच्छा रहेगी मेरी। क्या कहेंगे? से लाइक विशाल, कृतिका ने और सब कुछ तो बोल ही दिया जो करना चाहिए लॉकडाउन में। बट ये लॉकडाउन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं इस लॉकडाउन के अंदर अपने आप को एक और बेहतर इंसान बनाना चाहता हूँ, उस पर काम करना चाहता हूँ। जो मेरा फैमिली को मैं टाइम नहीं दे पाता था, पेरेंट्स के साथ नहीं आप बैठ पाते थे, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आप कर सकते हैं, क्योंकि बाहर जाना अलाउ नहीं है, आपको अपने आप को सेफ रखना है। आप अगर बाहर जाते हो तो एट द सेम टाइम आपके फैमिली मेंबर को भी उतना ही रिस्पेक्ट रहता है, तो क्योंकि ऐसा टाइम वापस नहीं आएगा और मैं चाहता हूँ कभी आए भी ना। और सेफ रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने आप को वर्क, एक्सरसाइज, योगा जिस भी सेंस में आप कर सकते हैं आप वो कीजिए, उसको आप छोड़िए मत। एंड यस, विराट देखते रहिए और फिल्मी बॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी 2-3 प्रोजेक्ट फिल्मी बॉक्स पे लाइनअप है। और विराट देखने के बाद जरूर बात कहना कि मैं भी विराट। थैंक यू विशाल जी, रवि जी एंड कृतिका जी इस सीरीज को लेकर इतनी सारी बातें करने के लिए। एंड आप तीनों को भी ऑल द वेरी बेस्ट।
Thank you so much. Stay safe. Thank you. Bye.